हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की कहानी। बहुत पहले की बात है, जब इंसान ज़मीन पर नहीं थे। अल्लाह ताला ने एक खास इंसान बनाने का फैसला किया जो ज़मीन पर उनका खलीफा प्रतिनिधि बनेगा। उन्होंने मिट्टी के अलग अलग हिस्सों से एक आदमी का रूप बनाया, फिर अपनी रूह फूंक दी और पहला इंसान आदम जिंदा हो गए। अल्लाह ने आदम को हर चीज के नाम सिखाए, वो ज्ञान जो फरिश्तों के पास भी पूरा नहीं था। आदर के तौर पर अल्लाह ने सभी फरिश्तों को आदम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया। सबने किया, मगर एक शख्स इब्लीस, जो आग से बना था और फरिश्तों के साथ इबादत करता था, ने नहीं किया। घमंड में उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। अपनी नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने इब्लीस को लानत दी और जन्नत से निकाल दिया, लेकिन कयामत तक का समय दे दिया। तब से इब्लीस इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया और वादा किया कि वो लोगों को गुमराह करेगा। आदम को खूबसूरत जन्नत स्वर्ग में रखा गया। वहां उन्हें हर वो चीज मिली जो चाहते थे, स्वादिष्ट फल, बहती नदियां और पूरा सुकून। लेकिन कुछ समय बाद आदम को अकेलापन महसूस होने लगा। अल्लाह ने अपनी रहमत से उनके लिए एक साथी और बीवी बनाने का फैसला किया। आदम सो रहे थे, अल्लाह ने उनकी एक पसली से हव्वा, ईव को पैदा किया। जब आदम जागे और उन्हें देखा तो उन्हें पूरा सुकून और खुशी मिल गई। दोनों जन्नत में खुशी खुशी साथ रहने लगे और वहां की सारी नेमतों का लुत्फ उठाते। एक दिन अल्लाह ने उन्हें साफ साफ हुक्म दिया, ए आदम और हव्वा, इस जन्नत में खुशी से रहो। जहां से चाहो खाओ, लेकिन इस एक खास पेड़ के पास मत जाना। अगर गए तो गुनाहगारों में शामिल हो जाओगे। अल्लाह ने ये भी चेतावनी दी कि इब्लीस तुम्हारा खुला दुश्मन है। कुछ समय तक आदम और हव्वा उस पेड़ से दूर रहे, लेकिन इब्लीस जलन से भरा हुआ था। वो चालाकी से उनके पास पहुंचा और फुसलाने लगा। उसने कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें सिर्फ इस पेड़ से रोका है ताकि तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जिंदा न रहो। मैं तुम्हें सच्ची सलाह दे रहा हूं, यह फल बहुत अच्छा है। धीरे धीरे उसने उस पेड़ और उसके फल को बहुत आकर्षक बना दिया। एक पल के लिए चेतावनी भूलकर दोनों ने साथ मिलकर उस पेड़ से फल खा लिया। जैसे ही खाया, उनकी शर्मगाहें, जो पहले छिपी हुई थीं, दिखने लगीं। उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्होंने जन्नत के पत्तों से खुद को ढकना शुरू कर दिया। अल्लाह ने प्यार से उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम्हें उस पेड़ से मना नहीं किया था और बताया नहीं था कि शैतान इब्लीस तुम्हारा दुश्मन है? आदम और हव्वा तुरंत पछताए। उन्होंने अल्लाह से कहा, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है। अगर तू हमें माफ न करे और रहम न करे तो हम नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह, जो बहुत मेहरबान हैं, ने उनकी सच्ची तौबा कबूल कर ली और उन्हें पूरी तरह माफ कर दिया। लेकिन अब वक्त आ गया था कि वो अपनी असली जिम्मेदारी निभाएं। अल्लाह ने आदम, हव्वा और इब्लीस को ज़मीन पर भेज दिया। ज़मीन पर जिंदगी जन्नत जितनी आसान नहीं होगी, वहाँ मेहनत, मुश्किलें और आजमाइशें होंगी, लेकिन वहाँ अल्लाह की इबादत, नेकी और अच्छे काम करके वापस जन्नत कमाई जा सकती है। आदम अल्लाह के पहले नबी बने और अपने बच्चों को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत सिखाई। हव्वा उनके बराबर की साथी रहीं। उनकी गलती को आगे की नस्लों पर कोई लानत या ओरिजिनल सिन के रूप में नहीं भेजा गया। हर बच्चा पाक और बेगुनाह पैदा होता है। यह खूबसूरत कहानी हमें सिखाती है कि घमंड तबाही लाता है, जैसे इब्लीस। शैतान बुरी फुसलाहट करता है, लेकिन हम उसका विरोध कर सकते हैं। अल्लाह सच्ची तौबा करने वालों को हमेशा माफ कर देते हैं।
मर्द और औरत जिंदगी में एक दूसरे के साथी हैं। यही इस्लाम